हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे दो समांतर रेखाओं के लिए तिर्यक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण, यानी दो समांतर रेखाओं पर खींची गई तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोण की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, दो समांतर रेखा पहले बात करते हैं कि कहते अपन किसे हैं। ये अपने पास में क्या कोई दो समांतर रेखाएं हैं और इस रेखाओं को कोई एक रेखा तिरछे रूप से काट रही है। कोई रेखा जब दो रेखाओं को काट रही है तो उससे बनी, ये तो होगी अपनी तिर्यक रेखा, अर्थात दोनों रेखाओं को काटने वाली रेखा क्या कहलाई? अपनी तिर्यक रेखा। ये दोनों रेखा आपस में बोलो क्या है? समांतर है। समांतर कैसे? जितनी दूरी इन रेखाओं के बीच में यहाँ है उतनी ही दूरी यहाँ पर है, यानी ए और बी रेखाखंड और ये सी और डी रेखाखंड, अर्थात जितनी यहाँ पर दूरी है उतनी ही यहाँ पर दूरी है, तब भी ये समांतर कहलाएंगे, अन्यथा ये समांतर नहीं। माना कि यहाँ अपनी दूरी 5 सेंटीमीटर, यहाँ अपनी दूरी होगी 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या समांतर होगी? बिल्कुल समांतर नहीं होगी। इनके बीच की दूरियां हैं, जहां तक ये रेखाएं हैं उनके बीच की दूरियां समान होनी चाहिए, तभी ये अपनी समांतर रेखा होगी। और इनके बीच में इनके ऊपर खींची गई तिरछी रेखा अपनी क्या कहलाई? तिर्यक रेखा, अर्थात जो रेखा दोनों भुजाओं को काट रही है वो तिर्यक रेखा। इस पर बनने वाले कोण, ध्यान दीजिए यहाँ पर कौन कौन से कोणों का निर्माण हो रहा है। ये माना कि अपना कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। ध्यान दीजिए यहाँ पर अपना कोण 5, कोण 6, कोण 7 और ये अपना हो गया कोण 8, यानी यहाँ पर 8 कोण बन रहे हैं। तो अपन बात करेंगे कि इन चारों कोणों और इन चारों कोणों आपस में क्या संबंध है। अपने एक रेखा पर बनने वाले कोणों की पहले बात कर ली थी, जिसे अपन कहा था कि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अपन बात करेंगे दो समांतर रेखा पर बनने वाले कोणों में आपस में क्या संबंध है। ध्यान दीजिए, संगत कोण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? संगत कोण की बात, कि कौन कौन से कोण आपस में संगत कोण है। यानी देखिए, कोण अपना 1 और कोण 5 आपस में बोलो क्या है? बराबर है। जितना कोण 1 का मान होगा उतना ही कोण 5 का भी मान होगा, यानी कोण 1 और कोण 5 आपस में बोलो कैसे कोण है? संगत कोण है। इन दोनों कोण का मान क्या होगा? समान होगा। इसी प्रकार देखिए, कोण 2 कौन से कोण के संगत है? कोण 7 के संगत है, यानी कोण 2 बराबर और स हो जाएगा। इधर देखिए आगे कोण 4 और कोण 8 का मान क्या होगा? बराबर, तो ये भी आपस में क्या है? संगत है। कोण 3 और कोण 7 का मान क्या होगा? बराबर होगा, अर्थात ये भी यहाँ पर क्या है? संगत कोण है। ध्यान दीजिए, कोण 1 का मान उतना ही कोण 5 का मान। आगे अपन सिद्ध करके देख लेंगे कि क्या इनका योग बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इनका कोण हो गया अपना बराबर हो गया। आगे अपन बात करते हैं एकांतर कोणों के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं। ये अपनी त्रि रेखा, मैं इसको मिटा देता हूं। एकांतर कोण, एकांतर कोण देखिए, एकांतर कोण तो कोण 1 और कोण एकांतर में कोण क्या होगा? कोण 1 7 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा, और कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। तो देखिए, एकांतर बनने वाले कोणों का योग कौन कौन सा है? कोण 4 और कोण 6। कोण 4 बराबर कोण किसके बराबर होगा? कोण 6 के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 3 का योग, कोण 3 है किसके बराबर होगा? कोण 5 के बराबर होगा। तो कोण 3 कोण 5, कोण 3 कोण 5। इधर देखिए, कोण 1 का मान उतना ही कोण 7 का मान होगा। तो कोण 1 बोलो कोण कौन से कोण बराबर होगा? 7 के। कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 8 के। तो ये आपस में चारों कोण बोलो कौन किस प्रकार के कोण है? एकांतर कोण है। अब थोड़ी सी अपन बात करें कि अगर कोण 4 और कोण 3 और 6 का बोलो योग कितना होगा? इनका भी योग 180 होगा। कोण 4 और 5 का भी योग कितना होगा? 180 होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि कोण 3 प्लस कोण 6 का योग कितना होगा? 180 होगा। इधर भी देख लीजिए, कोण 4 और कोण 5 का योग कितना होगा? 180। 180 अपन ने बात करी थी पहले कि 1 और 4 का योग कितना है? 180। कोण 2 और 3 का योग कितना है? 180। कोण 1 और 2 का योग कितना है? 180। कोण 3 और 4 का योग कितना है? 180। ये तो अपने बात करी कि एक ही भुजा के एक तरफ बने दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180।
और दूसरी तरफ बने भी दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब देखिए और कौन कौन से कोण बराबर है इसमें, कोण 1 और कोण 8, कोण 1 और कोण 8 का योग कितना होगा 180 डिग्री, कोण 2 और कोण 7 का योग कितना होगा 180 डिग्री, कोण 2 और कोण 7 इनका योग अपने पास हो गया 80 डिग्री। अब देखिए अपन थोड़ा सा इक्वेशन करते हैं ताकि अपन को पता हो जाए कि क्या इनका योग बराबर हो रहा है या फिर नहीं है। माना कि मैंने आपको कोण 1 का मान दिया 120 डिग्री, कोण 1 का मान कितना दे दिया 120 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कोण 1 का मान कितना है 120 डिग्री। अब अपन ने कहा था कि कोण 1 बोलो किसके बराबर होगा, कोण 7 के बराबर, तो ये कोण 1 तो कोण बोलो 7 कहाँ पर है ये, तो ये भी कितना होगा 120 होगा, यानी कोण 1 बराबर 120 डिग्री तो कोण 7 कितना होगा अपना 120 डिग्री होगा, कोण 7 भी कितना होगा 120 डिग्री। मुझे बताइए जब ये 120 का अपने बात की थी कि शीर्षाभिमुख कोण के अंदर क्या होता है, सामने वाला कोण भी कितने का होता है 120 डिग्री का या बराबर होता है इसके, तो बताओ कोण 1 120 है तो कोण 3 कितना होगा कोण 120, तो ये कोण 3 भी कितना हो गया 120 का हो गया। ठीक है, अब देखिए जब ये 120 का तो ये दूसरा कोण कितने होगा, बोलो पूरा कोण कितने का बन रहा है 180 का, तो 120 अपन को दिया हुआ है तो 180 में से 120 रख दीजिए तो अपना कोण 2 कितना आ जाएगा 60 का, यानी कोण 2 बराबर 180 माइनस कितना 120 बराबर कोण 60, अर्थात कोण 2 का मान अपने पास कितना आ गया 60 डिग्री। और जब कोण 2 का मान 60 डिग्री तो देखिए कोण 2 किसके बराबर होगा कोण 4 के बराबर, ये अपना कोण 2 कहाँ है, हाँ ये रहा कोण 2 किसके बराबर है कोण 4 के बराबर होगा, ये अपना शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार, तो कोण 2 किसके बराबर कोण 4 के बराबर, तो कोण 4 बोलो कितना होगा 60 डिग्री, यानी कोण 2 60 तो ये भी कितना होगा 60 का होगा। शीर्षाभिमुख कोण के तहत आमने सामने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब जब देखिए ये अपन 4 कोण 60 डिग्री का है तो मुझे बताइए, अब अपन ने कहा था कि इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, अपन को ये मालूम हो गया कि 4 कोण 60 डिग्री का है, तो बोलो ये कितने होगा 120 का, यानी 180 माइनस 60 ये कितना 120 का, तो आपने लिखा नहीं क्या वर 100, देखिए कोण 1 बोलो कोण 5 बराबर होगा ये पर लिखा हुआ, तो कोण 120 का तो ये भी अपने यहाँ पर कितना आ रहा है 120 का, इसका मतलब कोण 5 का मान कितना हो गया है 120 डिग्री। अब जब देखिए अपना कोण 5 120 डिग्री है तो जस्ट इसके सामने वाला कोण 7 भी कितना होगा 120, तो ये अपने लिखा हुआ 120 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब जब ये 120 का तो बोलो ये कितने का होगा, ये कितने होगा 60 का, यानी पूरा कितने का बन रहा है 180 का, 180 में से अपन को 20 दिया हुआ है तो बोलो ये कितने होगा कोण 60 का होगा। तब देखिए कोण 6 का योग नहीं लिखा अपने, तो ये लिख दिया कोण 6 बराबर 60। अब मुझे बताइए जब ये कोण 60 का है कोण 6 है तो बोलो कोण 3 कितने होगा, अपने इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 180, ये 60 का तो बोलो ये कितने होगा 120 का होगा, कोण 3 ये रहा 120 का लिखा हुआ, तो अपना वैल्यूज क्या आ रही है बराबर आ रही है, इसलिए ये भी कोण कितने हो जाए 120 का। आगे देखिए कोण 8 कितने का होगा, जब ये कोण 120 का इस पूरी रेखा पर बने वाले दोनों कोण का योग कितना होना चाहिए 180, 120 दिया हुआ तो ये कोण कितने होगा 60 का, तो लिख दीजिए कोण 8 बराबर, मैं इसको यहां पे लिखता हूं, कोण 8 बराबर कितना होगा 60 का। जब ये कोण 60 का तो 8 के सामने वाला कोण कौन सा है 6, तो ये भी कितने होगा 60 का, ये अपना कोण ये हो गया 60 का। अब ध्यान दीजिए कोण इसकी बात में 7 की, तो जस्ट 7 के सामने वाला कोण कितने का 120 का, तो 7 भी कितना होगा 120 का होगा, तो अपने लिखा हुआ है कि कोण 7 120। अब देखिए अपना कौन सा कोण बाकी रह गया, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, यानी इन सभी कोणों के मान अपने पास में एक कोण के मान दिए हुए रहने पर सभी कोणों के मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो अपने बात की कि दो समांतर रेखा पर खींची गई तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोणों के मान के बारे में। आप आसानी से इन कोणों को मान को ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको ध्यान यही रखना है कि एक रेखा पर एक साइड में बनने वाले सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये मेरे पास में रेखा है, अब मैंने इसके सामने 5 कोण बना दिए, बोलो सभी कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। अगर आपको 2 कोण दिए हुए हैं तो आसानी से आप एक कोण को उसमें से घटा सकते हैं, आपके पास में आसानी से आंसर आ सकता है। तो ये तो अपनी थी दो समांतर रेखा पर खींची गई तिर्यक रेखा पर बनने वाले कोणों के मान। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और हमारे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।